नियम कानूनों को ताक पर रखकर पक्का निर्माण दिया गया। रसूखदारों को खुश करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे पक्का निर्माण होने दिया। मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क, पानी, बिजली जैसी चीजें वहां तक मुहैया नहीं हो पा रही है। क्योंकि पार्क प्रशासन के नियम कड़े इतने हैं कि किसी भी तरीके का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। अब रसूखदारों के साथ मिल बांटकर किस तरीके से पार्क के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और पक्का निर्माण यहाँ से कर दिया गया है। अब बाहरी लोगों के बड़े बड़े रिजॉर्ट और आश्रम बनाए हुए हैं। पार्क प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इन रसूखदारों के आगे घुटने टेक कर बैठे हैं। आज जो भूमाफिया हैं इस क्षेत्र में जो है औने पौने दामों पे ग्रामीणों से भूमि खरीद कर रहे हैं। पैसा बोलता है, ये डायलॉग तो आपने फिल्मों में सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में भी हो रहा है। यहाँ रसूखदारों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए नियम ही नियम हैं। अब राजा जी टाइगर रिजर्व गौहरी रेंज क्षेत्र को ही देख लीजिए। वैसे तो यहाँ पार्क प्रशासन के लिए बना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन रसूखदारों को फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ सड़क, बिजली और पानी हर चीज मुहैया कराई जा रही है। जहाँ एक तरफ पार्क से सटे गाँव में पार्क के नियम विकास में रोड़ा बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ रसूखदारों के होटलों और रिजोर्ट पार्कों के लिए प्रशासन इन नियमों को दरकिनार कर पार्क में पक्की सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए संवाददाता नवीन नौटियाल की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पंजाब केसरी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं पौड़ी गढ़वाल स्थित रत्तापानी क्षेत्र में हूं, जहां पे राजा जी टाइगर रिजर्व के लिए बनाए गए नियम कानूनों को ताक पर रखकर पक्का निर्माण पार्क क्षेत्र में कर दिया गया। रसूखदारों को खुश करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे पक्का निर्माण होने दिया। जहां उत्तराखंड में तमाम ऐसे कई जगह हैं, गांव हैं, आबादी वाले क्षेत्र हैं जो पार्क प्रशासन के नियमों के कारण विकास नहीं हो पा रहा है, जहां पे लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क, पानी, बिजली जैसी चीजें वहां तक मुहैया नहीं हो पा रही है। क्योंकि पार्क प्रशासन के नियम कड़े इतने हैं कि किसी भी तरीके का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्क क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी आंखें यहाँ पे बंद हो जाती हैं। जिम्मेदारी जो है उसको वो भूलकर, कानूनों को भूलकर दरकिनार कर पक्का निर्माण करने के यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हैं कि रसूखदारों के साथ मिल बांटकर किस तरीके से पार्क के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और पक्का निर्माण यहाँ से कर दिया गया है। और इस क्षेत्र के आगे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बाहरी लोगों के बड़े बड़े रिजॉर्ट और आश्रम बनाए हुए हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पार्क प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इन रसूखदारों के आगे घुटने टेक कर बैठे हैं। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में, आइए उनसे ही जान लेते हैं। मेरा नाम सत्यपाल सिंह राणा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम रत्तापानी मराल एमकेसर से। कि आज जो भूमाफिया हैं इस क्षेत्र में जो है औने पौने दामों पे ग्रामीणों से भूमि खरीद कर रहे हैं, और वो ऐसी जगह पे भूमि खरीद कर रहे हैं कि जहां नॉन जेडे भूमि जो है काफी मात्रा में, क्योंकि वो राजस्व विभाग से पहले ये देख लेते हैं फर्द के माध्यम से, खाता खतौनी के माध्यम से कि किस क्षेत्र में कितनी नॉन जेडे भूमि है, और वहीं पे वो जो है कुछ ग्रामीणों के माध्यम से कुछ भूमि खरीद कर लेते हैं, और तत्पश्चात उस भूमि के एवज में वो चारों तरफ जो है नॉन जेडे जो भूमि होती है, सरकार कैसे की जो भूमि होती है उसमें जो है कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बावजूद उस क्षेत्र में वो जो है सड़क निर्माण करते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जो है वर्षों से विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से और ग्राम पंचायत के माध्यम से ये मांग करते आए कि हमको जो है रोड दी जाए, लेकिन वहाँ जो है वर्षों व्यतीत होने के बावजूद भी रोड उनको नहीं मिल पाती। और ये जो भूमाफिया हैं ये जो है प्रशासन से मिलकर उनको जो है एक मोटी सुविधा शुल्क देकर अपने काम को जो है सहज में करवा लेते हैं, और वो इनकी सारी जो चीज़ें हैं वो जो है बन जाती हैं। पार्क क्षेत्र में रोड बन जाती है, पार्क क्षेत्र में जो है ये काबिज हो जाते हैं और नॉन जेडे भूमि पे कब्जा कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम ग्रामीण जो हैं इन अधिकारियों के चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं हो पाते हैं। क्या वजह है कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे, लेकिन जो ये लोग रिजॉर्ट वगैरह बाहर से आए हुए यहाँ पे बना रहे हैं इनकी तुरंत सुनवाई हो रही है, सड़कें जो हैं पार्क क्षेत्र से कटती भी जा रही हैं? जी, क्या कारण है? ये जो है बड़े जो है उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, बड़े जो है दबंग लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, और इनकी पकड़ जो है ऊंचे लेवल तक होती है।
हम ग्रामीण जो लोग हैं, हमारे जो ग्रामीण होते हैं, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, इतना सुविधा शुल्क किसी कार्य के लिए नहीं दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये इनकी पकड़ और दबंगता के कारण, राजनीति से जुड़े होने के कारण ये अपना काम जो है बड़ी सरलता से करवा लेते हैं। और अगर ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद करते हैं इनके खिलाफ उस समस्या पे, जैसे जो है नॉन जेडी भूमि है, वन विभाग में रोड निर्माण है, इस पे अगर आवाज बुलंद करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। वन विभाग आती है और वो वन विभाग के कर्मचारी जो आते हैं वो जो है गांव के ग्रामीणों की जो पूर्व में बनी हुई रोडें हैं उन पे ही जो है कार्रवाई करते हैं, उन पे ही कार्रवाई करते हैं और उनको ही जो है बंद कर देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। गांव के ऐसे कितने मामले हैं जो वन विभाग के कारण पेंडिंग मैं पड़े हैं? तो बहुत सारे मामले हैं ऐसे। तो ग्राम रत्तापानी में जो बहुत सी सड़कें आपने देखी होंगी जो वन क्षेत्र में बनी हुई हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं आप प्रत्यक्षदर्शी हैं क्योंकि आप क्षेत्र में आते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप जो है क्षेत्र में जाके देखें, घट्टूगाड़, रत्तापानी, फूलचट्टी में कई रोडें बने हैं जो वन क्षेत्र में बनी हुई है, लेकिन आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और जनता, लगभग कितनी सड़कें होगी जो पार्क क्षेत्र में बना? मैं लगभग मानता हूँ कि करीबन जो है करीबन आधा दर्जन सड़कें हैं जो अवैध तरीके से बनी हुई है। ऐसी कितनी सड़कें यहाँ पे हैं जो ग्रामीणों की मांग है, जहाँ पे आबादी क्षेत्र है वो नहीं बनी है? वो तो बहुत है। आप पटना की रोड लीजिए, नीलकंठ से जो है गरुचट्टी जो बाईपास की मांग थी, वो वर्षों पुरानी बाईपास की मांग है, जो कि गरुचट्टी मिलना था उसको, लेकिन वो आज तक नहीं मिल पाई। और कारण यही है कि वो जो ग्रामीणों की सड़क है, कारण यही है कि वो ग्रामीणों की सड़क है, उससे रसूखदार नहीं जुड़े हुए और वो उसमें पार्क का हवाला जो है जुड़ जाता है ना, कि पार्क है, बफर जोन है और रिजर्व जोन है, टाइगर रिजर्व जोन है। तो ये सारे मामले केवल ग्रामीणों के लिए होते हैं। देखिए, वेदा 5 वाला जो इशू है जो आपने बताया, मैंने स्टाफ द्वारा उसका संज्ञान लिया है। बताया गया है कि वहाँ पर राजस्व की भूमि या वन विभाग की भूमि दोनों में से होने की संभावना है। उसके लिए मैंने संयुक्त सर्वे के लिए उच्च स्तर को लिख दिया है। एक बार सर्वे हो जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वो राजस्व की भूमि है या वन भूमि। वन भूमि होगी तो उसको फिर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्थिति है कि वो स्वामित्व की जो स्थिति है अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि किसका स्वामित्व है, उसमें एक बार सर्वे हो जाए, सर्वे में स्थिति सारी क्लियर हो जाएंगी और उसके हिसाब से भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो है पार्क की निकलती है तो उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी? अगर पार्क की भूमि निकलेगी तो रास्ते को बंद किया जाएगा। इन फ्यूचर अगले दिन पार्क के क्या नियम होंगे? जैसे होटल और कैंप संचालक वाले पार्क की भूमि पर रास्ता निकालते हैं। देखिए, अगर पार्क की भूमि में कोई भी रास्ता जाता है तो उसका एक प्रोसेसर होता है, उसमें आपको लैंड ट्रांसफर कराना होता है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो उसके तहत अगर कोई भी प्रस्ताव जाता है उसके अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई होती है। अगर इस प्रकार से कोई रास्ता निकालता है तो उस पर फिर जो वन संरक्षण अधिनियम उसकी तरफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।